ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा जल झूलनी एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को भी कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जल झूलनी एकादशी, बावन एकादशी, पदा एकादशी, जयंती एकादशी और डोल ग्यारस एकादशी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के दौरान इस दिन अपनी करवट बदलते हैं। इस कारण से इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। जल झूलनी एकादशी कब है? इस वर्ष जल झूलनी एकादशी व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसका महत्व और व्रत कथा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जल झूलनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रतों में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से जातक को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जल झूलनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट और कष्टों का नाश होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है और जीवन के सभी सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस एकादशी का एक नाम पदा एकादशी भी है। पौराणिक कथा अनुसार इस दिन देवताओं ने स्वर्ग पर अपना पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की थी। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक को मनवांछित फल प्रदान करती है। साथ ही साधक को उनकी कृपा से अतुल्य वैभव की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जल झूलनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का सूरज पूजा, जलवा पूजन किया गया था। इस प्रकार उनके जन्म के बाद ये उनका धार्मिक संस्कार था। ये भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे जल झूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, तभी उसका जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। इस दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा किए जाने का विधान है। इस एकादशी का एक नाम डोल ग्यारस है। राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों में इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है और सुंदर सजे धजे ढोले में बिठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है। इसीलिए इसे लोग डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के व्रत के महात्म्य के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहा था कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है और पूजन में भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अर्पित करता है, उसे अंत समय में प्रभु की प्राप्ति होती है, उसे उनका सानिध्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से भक्त को त्रिदेव एवं त्रिलोक पूजन के समान पुण्य प्राप्त होता है। जल झूलनी एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। अन्य एकादशियों की ही भांति जल झूलनी एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। जातक को दशमी की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर स्थापित करें। पूजा की थाली लगाएं, उसमें रोली, मौली, अक्षत, फल, फूलमाला, कमल के फूल, दूध, दही, घी, शहद, इत्र, चंदन, तुलसी, जनेऊ आदि रखें।
भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर जलझूलनी एकादशी के व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें। रोली चावल से तिलक करें, मौली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, फूलमाला चढ़ाएं, कमल के फूल अर्पित करें। अगर आप पूजन नहीं कर सकते हैं, आप किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं, फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी सुने, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजन का भी विधान है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें और भोग लगाएं। फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्त को अकल्पनीय धन वैभव प्रदान करती है। एकादशी के व्रत में साधक को भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, सिर्फ दिन में एक बार फलाहारी करना चाहिए। भगवान के पंचामृत के छींटे अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों पर लगाकर सबके साथ पंचामृत को ग्रहण करें। व्रत की रात्रि को जागरण का आयोजन करें, भजन कीर्तन में समय बिताएं। सोते समय भी भगवान वामन की स्थापित की हुई मूर्ति के पास ही निद्रा लें। तत्पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। जल झूलनी एकादशी पर क्या दान करना चाहिए? जल झूलनी एकादशी पर दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से जातक को महान पुण्य प्राप्त होता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। लोगों को भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करें। इसके लिए भगवान विष्णु के व्रत, एकादशी व्रत, उनके मंत्रों और शास्त्रों की पुस्तकें बांटें। बुजुर्गों और लाचारों की सेवा करें। अनाथालय आदि में भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं का दान करें। झूलनी एकादशी की कहानी। पौराणिक कथा अनुसार त्रेता युग में एक दानवों का राजा था बलि। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने देवताओं को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए वामन रूप में अवतार लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ आने वाले हर याचक को उसने दान देकर संतुष्ट किया। तब वामन रूपी धारी भगवान विष्णु उसके पास गए और उससे 3 पग भूमि मांगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा को बलि को समझाया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं है और वो उनको 3 पग भूमि देने का संकल्प ना करें। परंतु राजा बलि नहीं माना और उसने वामन रूपी धारी भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। तब भगवान ने विराट रूप धारण करके एक पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं को ढक लिया और दूसरे पग में स्वर्गादि सारे लोकों को ढक लिया। उसके बाद राजा बलि ने पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ धरूं? तब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप तीसरा पग मेरे शीश पर रखो। उसकी संकल्पबद्धता और भक्ति देखकर भगवान ने उससे वर मांगने को कहा। तब बलि ने कहा भगवान से हमेशा अपने सामने रहने का वरदान मांगा। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल का राजा बना दिया और स्वयं उसके साथ पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान विष्णु ने वो सब देवताओं को वापस दे दिया। इस प्रकार देवताओं को उनके अधिकार और उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। रेवा ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।